फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हमारी लाइफ में क्यों जरूरी है, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। नमस्कार, मैं निर्मल यादव आपके लिए लेकर आया हूं फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आपके लिए एक पीपीटी रन करता हूं। वित्तीय सुरक्षा यानी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, ये सिंपल सा एक प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपके चार आर्थिक जरूरतें। पहला है वित्तीय सुरक्षा, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। दूसरा, बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का शिक्षण। तीसरी है शादी, मैरिज, ब्रदर्स सिस्टर्स चाइल्ड। लोगों को कम उम्र में जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो ऐसे में उनके भाई बहन की शादी की जिम्मेदारी भी कई बार उनके ऊपर आ जाती है, या फिर उनके बच्चों के शादी की जिम्मेदारी तो है ही। चौथा है सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट। इन चार जरूरतों में से आप किसे पहली प्राथमिकता देते हैं? किस जरूरत के लिए, कब और कितना जरूरत होगा, उसके लिए आपको सही योजना के चुनाव करने की जरूरत है। चलिए कुछ पॉइंट में वित्तीय सुरक्षा को समझने का प्रयास करते हैं। वित्तीय सुरक्षा क्यों जरूरी है? तो अपने भविष्य के आय की रक्षा करने के लिए। एकल परिवार प्रणाली में जिम्मेदारी साझा करने वाला कोई नहीं बचा है। विभिन्न देनदारियों के लिए उधार लेने के जोखिम को स्थानांतरित करने के लिए, आपके बाद आपका परिवार अच्छे से रह सके, इसके लिए भी वित्तीय सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। समय समाप्त होने से पहले उचित वित्तीय योजना शुरू करें। यदि आप आज रुपया बचाते हो तो ये रुपया आपको कल बचाएगा। वित्तीय सुरक्षा के लिए एलआईसी में अभी निवेश करें और निश्चिंत रहें। वी आर हियर टू सिक्योर यू फाइनेंशियली। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। दोस्तों, हर कोई सोचता है कि मुझे किसी के मदद की जरूरत नहीं है। हर कोई सोचता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, बट मृत्यु अनिश्चित है। वास्तविकता यह है कि यह अपरिहार्य है। यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु होती है तो बीमा परिवार में वित्तीय जोखिम को सुरक्षित करता है, ना कि शारीरिक। तो ऐसे में कर्ता के मृत्यु के साथ परिवार को दो तरह की मृत्यु होती है। पहला है कमाने वाले की। जिस कमाने वाले के लिए कोई मुआवजा दिया जाए तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती, यानी कि जिसे मुआवजा नहीं दिया जा सकता। दूसरा है परिवार की आय, यानी जो व्यक्ति वो अर्न कर रहा था, जिससे बीमा से संरक्षित किया जा सकता है। इसलिए परिवार के कमाने वाले यानी परिवार में आय लाने वाले व्यक्ति के लिए वित्तीय सुरक्षा होना आवश्यक है। चलिए इसे एक उदाहरण से देखते हैं कि परिवार के कमाने वाले की अगर मृत्यु हो जाती है तो क्या हो सकता है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू वो कैसे कैलकुलेट होता है? तो वो है करंट मंथली इनकम, उसको मल्टीप्लाई करके देखिए 150 टाइम्स। जो भी अमाउंट आएगा वो आपके लाइफ की वैल्यू होगी। दैट मनी गिव्स योर फैमिली फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। यानी कि जो अमाउंट निकल के आएगा, अगर उतने का आपका इंश्योरेंस कवरेज है तो वो अमाउंट आपके परिवार को प्रोटेक्शन देगा। तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक परिवार दिखाया गया है जिसमें हस्बैंड है, उसकी वाइफ है और दो बच्चे हैं। इस परिवार का उत्पन्न है 100% जो होता है हस्बैंड से आता है। उसके परिवार से और कोई भी इनकम नहीं है। एक्सपेंस है 30% तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर खर्च होता है और रिमेन 70% व्यक्ति के परिवार के ऊपर खर्च होता है, जिसमें 30% में पेट्रोल, कपड़े, चाय, नाश्ता, व्यक्ति का पर्सनल कुछ भी खर्चा है, पार्टी वार्टी। और 70% में क्या आता है? तो कपड़े, शिक्षण, घर का खर्च, भविष्य की जरूरतें, बाकी सारी चीजों के लिए वो व्यक्ति इस अमाउंट को खर्च करता है। वर्ल्ड वाइड एवरी वर्किंग पीपल फॉलो सेम पैटर्न्स। मतलब पूरी दुनिया में जो भी वर्किंग पीपल है यही पैटर्न फॉलो करता है। आपका फाइनेंशियल पैटर्न कैसा है? इस उदाहरण में अर्जक की मृत्यु हो जाती है, परिवार के आय का 100% हिस्सा शून्य होगा, लेकिन व्यय का हिस्सा शून्य नहीं होगा, वो तो जारी ही रहेगा। अर्जक की मृत्यु पर खर्च क्या होता है? जो उस व्यक्ति को लगने वाला था 30%, वो जीरो हो जाएगा, बट रिमेन 70% एज इट इज चलता रहेगा। परिवार के मुख्य में व्यक्ति को उनके बाद परिवार को केवल 30% का खर्चा कम होगा, लेकिन बाकी का समान खर्च 70% चालू रहेगा। इसके लिए आपके बाद के खर्चे की रक्षा करनी चाहिए। तो समय रहते प्लान करें,
जीवन में काश के लिए वक्त नहीं मिलता। नो रीटेक इन रियल लाइफ। अब एक और एग्जांपल से इसको स्टैटिक लेकर आता हूं और एक और एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूं। परिवार वही है जिसकी उत्पन्न है उस व्यक्ति से 30,000 रुपए, उसके परिवार से और कोई भी इनकम नहीं है। उस परिवार में पर्टिकुलर उस व्यक्ति का खर्चा है 9,000 रुपया और बाकी का 21,000 रुपया उसके फैमिली पे खर्च होता है, यानी कि कपड़े, शिक्षण, घर, भविष्य, बाकी सारी जरूरतों के लिए। अगर उत्पन्न की मृत्यु हो जाती है, यानी जो व्यक्ति अर्न कर रहा था उसकी मृत्यु हो गई, उस मामले में जो भी अमाउंट था 100% वो शून्य हो जाएगा। अब परिवार के अन्य सदस्यों का उत्पन्न 0 है, लेकिन परिवार का जो खर्चा है वो जारी रहेगा। यानी परिवार के पास कम से कम 21,000 रुपए प्रति माह का खर्चा होगा। कुल राशि 21,000 मल्टीप्लाई बाय 12 महीने, तो ये टोटल अमाउंट जो निकल के आता है ये है 2,52,000 रुपए। भले ही थोड़ी सी बचत करे वो परिवार, तब ये अमाउंट कम से कम कितना हो जाएगा, तो जो परिवार 21,000 रुपये खर्चा करता था वो काट कसर करके 15,000 रुपये आ जाएगा। फिर भी अगर हर महीने के 15,000 को 12 महीने कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा 1,80,000। ये क्यों चाहिए? क्योंकि कपड़े, शिक्षण, घर खर्चा, भविष्य की जरूरतों के लिए ये अमाउंट लगने ही वाला है। यहाँ पर आप कॉर्नर में देख रहे हैं कि सधवा क्या जाने विधवा का दर्द। ये कॉलम, ये शब्द अपने आप में बहुत मायने रखते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए आपको उस व्यक्ति से मिलना पड़ेगा जिसका फैमिली में इनकम करने वाला व्यक्ति का डेथ हुआ होगा, तो फिर समझ में आएगा कि हाँ, इस लाइन का महत्व कितना है। मैं आज ही मेरे एक फ्रेंड की वाइफ से मिलकर आया। मृत्यु के 3 महीने हुए। पहले महीने जब मिला था तो उनकी अंदर की फीलिंग ऐसी थी कि हमने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन हमारे साथ ये हो गया और अब ऐसा लगता है कि आगे की लाइफ कैसे चलेगी। यानी परिवार में इनकम करने वाले व्यक्ति की अगर डेथ होती है तो वो परिवार का बाकी के जो सदस्य बचे हैं उनकी मानसिकता ये रहती है कि अब आगे की लाइफ में गुजारा कैसे होगा। हालांकि मैंने उस परिवार के लिए एक छोटा सा सपोर्ट करके रखा था कि उनके हस्बैंड की एक पॉलिसी निकाल के रखी थी जिससे कि उनको कुछ अमाउंट मिल जाएगा और हर साल ऐसे ही उनके भविष्य के खर्चों के लिए कुछ अमाउंट मिलता रहेगा, सो दैट उनके परिवार को फाइनेंशियली थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। व्यक्ति तो वापस नहीं आ सकता, कितना भी अमाउंट देके आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति को वापस नहीं ला सकते, बट उस इनकम को, अपने लगने वाले एक्सपेंस को अगर आप फुलफिल कर पाए तो आपका लाइफ, आपके आगे का फ्यूचर थोड़ा राहत भरा हो सकता है। ये जो 1,80,000 रुपया लगने वाला है, इसका प्रावधान कैसे किया जा सकता है कि 1,80,000 रुपया प्रतिवर्ष प्रदान करने के लिए परिवार को आज एक बड़ी राशि की आवश्यकता है जिसे कि वह खर्च चलाने के लिए निवेश कर सके। लाइक एफडी 6% 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से है, जो आपको पेंशन के तौर पे मिल सके हर महीने 15,000 रुपए। उसके लिए आपको 30 लाख रुपए का एक फंड एफडी में जमा करना पड़ेगा बैंक में, तब जाके आपको वहां से हर महीने का 15,000 रुपए का इंटरेस्ट आएगा, जिससे कि आपके परिवार का गुजारा हो पाएगा। व्यवस्था कैसे करना होगा, आपसे पूछ रहा हूं मैं, इस तरह का व्यवस्था कैसे करना होगा। 30 लाख आपके पास नगद रकम हो तब तो आप जाकर वहां पे बैंक में एफडी कर पाएंगे। 30 लाख का आपके घर में गोल्ड पड़ा हो जिससे कि आप उसको डिपॉजिट करें, फिर वहां से उसको इनकम चालू हो। या फिर 30 लाख का प्लॉट आपका हो, उसे सेल किया जाए। बट प्लॉट के साथ विडंबना ये है कि लोग जब ऐसे सिचुएशन को देखते हैं तब उन्हें लगता है कि ये तो मौके की जमीन है और कम से कम में लेने का प्रयास करते हैं। वहीं पर अगला ऑप्शन है 30 लाख की एलआईसी पॉलिसी, जो कि मात्र 1,500 से 10,000 रुपए हर महीने के खर्च करके आपको ये प्राप्त हो सकती है। अगर आपने 30 लाख की एलआईसी पॉलिसी की तो मृत्यु के बाद परिवार को बीमा के रूप में वो 30 लाख रुपए मिलेंगे जो खर्च को कवर करने के लिए निवेश किया जा सकता है। लेट्स टेक प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस एंड एंजॉय पीसफुल लाइफ। कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। मैं आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया। मान लेते हैं आपकी सबसे कम मिनिमम ईयरली इनकम है 3 लाख रुपए।
आपकी एज जो भी है 30 साल 35 साल, यहां से अगले 25 साल तक आप अर्निंग करने वाले हैं। दैट मीन्स आप हर साल कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो, कोई भी ग्रोथ नहीं हो आपके करियर में, फिर भी अगले 25 साल में 75 लाख रुपए कमाने वाले हैं। और इसी 75 लाख के साथ एक 20 लाख का LIC पॉलिसी से रिटर्न और पा सकते हो। सो दैट आपका 75 लाख वो और 20 लाख ये, यानी टोटल 95 लाख रुपए इसी 25 साल में बना सकते हो। सो क्यों आप केवल उस 75 लाख के बारे में सोच रहे हैं जो कि आपको मिलेगा? टेक प्रॉपर डिसीजन। इस स्लाइड में इतना ही दोस्तों। अगर आप अपने परिवार के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन चाहते हैं, वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में जो नंबर दिया है उस पर संपर्क कीजिए, सो दैट मैं हेल्प कर पाऊंगा आपको, आपके परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं, जल्द ही मिलते हैं। अगर आप इच्छुक हुए तो संपर्क जरूर कीजिए। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।